वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, डार एंड डार चल रहा था आपका है, तो आप सभी का हमारे यानी चैनल रिजल्ट साथी पर सभी का बच्चों का वेलकम है। ठीक, तो जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे ना, उसी का आगे हमको आज पढ़ना है। तो आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डार एंड डार चल रहा था। और डार एंड डार में बच्चों आप लोगों ने क्या सीखा था? कल आप लोगों ने सीखा था इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक, इम्पेरेटिव में आपने क्या सीखा था? लेट वाले वाक्य मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को कल, है ठीक। लेट वाले वाक्य हमारे क्या होते हैं? दो प्रकार के बताए थे मैंने। एक लेट के साथ में जब अस लगा होता है, एक दूसरे होते हैं जिसमें लेट के साथ में अस नहीं लगा होता है। ठीक, उनको हम किस टाइप से बनाते हैं इसके बारे में हमने कल आपको पढ़ाया था। ठीक, उसी के आगे हमको आज पढ़ना है। आज क्या पढ़ना है हमको? आज पढ़ना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं और कैसे उनको हम बनाते हैं, ठीक, उसी का आगे आज हम सीख रहे हैं। ठीक बच्चों, देखो EXCLAMATORY exclamatory sentences exclamatory sentences। ठीक बच्चों, exclamatory sentences। और इसमें होता क्या है, कैसे इसको हम पहचानते, क्या इसकी पहचान क्या होती है, कैसे इसको हम बनाएंगे, ठीक, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो कामास क्लोज होता है ना, जिसको हम रिपीटेड स्पीच बोलते हैं, उसके अंदर का जो वाक्य हमारा होता है वो यानी एलास है, हुर्रा है, ब्रेवो है, इनसे शुरू होता है। ठीक है, इनसे स्टार्टिंग इनकी होती है। और इसमें जो मेन पहचान वो हमारी ये होती है कि उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। क्या लगा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। अब एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, आइए देखते हैं क्या होता है। नंबर 1, इन वाक्यों, ठीक, इन वाक्यों के द्वारा हृदय की तीव्र भावनाएं, कौन सी भावनाएं? तीव्र भावनाएं, जो अचानक हमारे मुंह से निकलती हैं। तीव्र भावनाएं जैसे खुशी होती है, हर्ष होता है। जैसे हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी होती है ना। कभी कभी बहुत खुशी होती है तो बहुत खुश हो जाते हैं ना, तो अंदर से क्या करते हैं, बड़ा खिलखिला करके हंसते हैं ना, उसको बोलते हैं हर्ष या खुशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हर्ष, यानी जॉय होता है। क्या होता है? जॉय होता है। और क्या होता है जब हम दुखी होते हैं, यानी दुख होता है, अफसोस इसको बोलते हैं। दुख यानी सारो होता है। क्या होता है? सारो माने क्या होता है? दुख या अफसोस होता है। ठीक, इसको बोलते हैं सारो। और क्या होता है? आश्चर्य होता है तथा आश्चर्य का मतलब क्या होता है? सरप्राइज होता है, सरप्राइज। ठीक है, तो क्या होती है? पहचान होती है आश्चर्य। आदि का अर्थ निकलता है आदि। ठीक, ये सब क्या होती है? पहचान होती है। प्रकट होते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई हमारी पहचान हो गई। और क्या होता है? नंबर 2 देखिए, इन वाक्यों में ठीक, क्या लगा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। और क्या लगा होता है इसके लिए? यानी इन वाक्यों में एक्सक्लेमेशन EXCLAMATION एक्सक्लेमेशन मार्क जानते हैं, इसको चिन्ह बोलते हैं। यानी एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला होता है, लगा होता है। ये नहीं, ये मार्क लगा होता है, यही मेन इसकी पहचान होती है। इन वाक्यों में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। कहाँ लगा होता है? अंत में लगा होता है। और देखिए नंबर 3, इन वाक्यों में यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य कहे शुरू होता है? देखो, एलास। ठीक, क्या है? एलास माने होता है अफसोस या दुख होता है। क्या होता है? अफसोस या दुख।
एलास और हुर्रा, HURRAH, हुर्रा। कुछ लोग इसको हुर्रे भी कहते हैं, ठीक। तथा ब्रेवो, ब्रेवो माने बहादुरी होती, शाबाशी होती है, ब्रेवो। आदि से शुरू होता है, आदि से शुरू होता है। आदि से शुरू होता है, ठीक। ये तो हमारी हो गई पहचान। क्या हो गई? पहचान। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, यानी ये हमारी क्या हो गई? पहचान हो गई। जैसा कि मैंने बताया था कि इन वाक्यों में क्या होता है, इन वाक्यों के द्वारा जो हृदय की हमारी भावनाएं होती हैं, जैसे बहुत खुशी होती है, तो बड़ा खुश होते हैं तो ठहाका मार के खूब हंसते हैं ना, अचानक कोई आकर के हमें सरप्राइज दे देता है। और कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं, अचानक कुछ हो जाता है, जैसे आई में बर्बाद हो गया ना, तो क्या होता है, अंदर से जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उनको क्या करते हैं, उनके लिए हम क्या लगाते हैं? शारो लगाते हैं, ठीक। क्या लगाते हैं? यानी हमें अफसोस होता है, दुख होता है, खेद होता है, तो उसके लिए हम शारो यूज करते हैं। इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। और ब्रेवो भी लगाते हैं। ब्रेवो कब लगाते हैं? जब कोई कार्य ऐसा होता है जो हमें यानी उम्मीद नहीं होती और उम्मीद हो जाती है, यानी वो काम हमारा हो जाता है, ठीक। जैसे बच्चे मैच खेलते हैं, अचानक सारे बच्चे हमारे मैच जीत जाते हैं, तो क्या होता है, हम उनको शाबाशी देते हैं। शाबाशी का मतलब उनको क्या करते हैं? उनको अप्रूवल करते हैं उनको हम, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? ब्रेवो यूज़ करते हैं। लेकिन इनको बनाते कैसे हैं, जैसा कि अभी हम बता रहे हैं आपको किससे बनाते हैं। और पहचान इसकी क्या होती है कि इन वाक्यों में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। क्या लगा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। मेन पहचान आपकी यही होती है। और नंबर 3 फिर आपने क्या लिखा है कि इन वाक्यों के अंदर का जो सेंटेंस होता है, यानी वाक्य होता है, कौन से? कामास क्लोज के अंदर का वाक्य। एलास होता है, हुर्रा होता है और ब्रेवो होता है, इनसे शुरू होता है, ठीक। ये इसकी पहचान होती है। और सेकंड टाइप के होते हैं ना, और भी होते हैं यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और भी हमारे होते हैं, लेकिन पहले फर्स्ट टाइप के पढ़ लेते हैं, फिर सेकंड टाइप के हम पढ़ते हैं। अब इनको बनाते कैसे हैं, ठीक। इनका तरीका बनाने का क्या होता है, कैसे इनको हम बनाएंगे, इनको हम तो इसमें होता है क्या, जब एलास लगा होता है तो हटा कर क्या लगाते हैं, यानी एक्सक्लेम्ड विद शारो लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम्ड विद शारो लगा देते हैं। और जब हुर्रा लगा होता है तो क्या हटा कर लगाते हैं? एक्सक्लेम्ड विद, यानी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगाते हैं, जॉय लगा देते हैं, ठीक। इसी प्रकार से ब्रीवो को हटा करके लगाते हैं, अपडेट लगाते हैं, आफ्टर लिखते हैं, फिर चेंज लिखते हैं। इस टाइप से हम बनाते हैं, ठीक। देखिए कैसे इसको बनाते हैं हम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक। जैसे इसमें लगा होता है एलास, ALASH, एलास हो गया। कामा लगा दीजिए, ओहो। ये क्या होता है? ओह भी होता है इसमें ही। और क्या होता है, यानी आहा भी होता है, आहा, ठीक। AH होता है, जिसको बोलते हैं दुख। क्या बोलते हैं इसको? दुख या अफसोस होता है, दुख या अफसोस होता है। इसको चेंज किस में करते हैं? एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद सारो, ठीक। यानी इसको इसमें हम चेंज कर देते हैं, ठीक। अब देखिए नंबर 2, देखिए इसको नंबर 1 कर दीजिए। नंबर 2, अगर ब्रेवो लगा हो यानी हुर्रा लगा होगा तो कैसे बनाएंगे इसको? HURRAH, हुर्रे भी पढ़ते हैं इसको, हुर्रा भी पढ़ते हैं। इसके माने तो वाह। क्या होता है? वाह, ठीक। क्या होता है? वाह होता है। तो इसके लिए क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कुछ लोग डिलाइट भी लिख देते हैं, ठीक है, DELIGHT। कभी कभी कुछ लोग डिलाइट भी लिख देते हैं, कहीं की किताबों में भी आपको डिलाइट लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए वेल्डन या ब्रेवो होता है नंबर 3, वेल्डन या ब्रेवो, ब्रेवो, ठीक। ये होता है, इसमें भी साइन लग जाएगा भाई। इसके माने क्या होता है, यानी शाबाश होता है। क्या होता है? शाबाश, शाबाशी देते हैं ना जब बच्चे जीत जाते हैं, शाबाश। तो इसको हम काहे चेंज करते हैं, यानी अपल्यूटेड विद शेइंग होता है। क्या होता है? अपल्यूटेड, APPLAUDD विद सेइंग, सेइंग, ठीक। ये रूल हो गया हमारा है। और क्या करते हैं, अब देखिए और इसमें लगाते क्या हैं, अगला रूल देख लीजिएगा। ये तो हमारा रूल स्टार्टिंग का हो गया, यानी रूल नंबर 1 हो गया हमारा। क्या हो गया? रूल नंबर 1 हो गया इस। और रूल नंबर 2 देख लीजिए क्या होता है, कैसे हम बनाएंगे।
ठीक। कंजक्शन क्या लगाएंगे इसमें हम, कंजक्शन क्या लगाते हैं बच्चों, पता है कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट। कंजक्शन हमारा दैट आता है इसमें। अच्छा, कल बच्चों शायद जो मैंने लिखवाया था उसमें जो टुमारो लिखवाया था, तो टुमारो का द प्रीवियस डे नहीं होता, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, उसको सही कर लीजिएगा। देखिए जो मैंने कल लिखवाया था यहाँ पर, यानी कल के लिए बता रहे हैं, जो उसमें टुमारो लिखा था मैंने, कहीं क्वेश्चन में आया था। ठीक, टुमारो को हम कहाँ चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे। ठीक, ये टेबल में लिखा हुआ है, कहीं दिमाग से मिस हो गया होगा, तो इसलिए आप उसको सही कर लीजिएगा। अगर कहीं क्वेश्चन में आ गया हो, लिखा हो, तो आप उसको सही कर लीजिएगा पीछे कल वाली क्लास में। ठीक है, क्योंकि यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, यानी यस्टरडे का क्या होता है, प्रीवियस डे होता है। यस्टरडे इसका होता है द प्रीवियस डे। क्या होता है, प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे इसका होता है द प्रीवियस डे होता है। और टुडे का तो दैट डे पता है आप लोगों को, पीछे लिखवा भी चुके हैं। टुडे का दैट डे होता है, दैट डे होता है। ठीक, तो उसको जरा देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए ये आपने लिख ली, इसके पहचान लिख ली है आपने, इसका रूल लिख लिया है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे इसको हम बनाते हैं। ठीक, आपने रूल लिख लिया इसका, है ना। अगर एलास लगा होता आह है, यानी एलास है, ओ है, आह है। अधिकांश ज़्यादातर एलास ही पूछते हैं, बाकी सब नहीं पूछते हैं। इसमें एलास पूछते हैं, इसमें हुर्रा पूछते हैं, इसमें ब्रेवो पूछ देते हैं। हालांकि हमने सब लिख दिए, लेकिन सब नहीं पूछते इसमें। ठीक है, अगर एलास लिखा हुआ है तो एलास हटाकर क्या लगाएंगे, यानी जो रिपोर्टिंग वर्क होता है और प्लस एलास दोनों को हम चेंज करेंगे, यानी ये नहीं कि रिपोर्टिंग छोड़ देंगे, उसको भी चेंज करना है। ठीक, कहाँ बदलेंगे, स्क्लेन भी शारों चेंज कर देंगे। और अगर हुर्रा है तो स्क्लेन विद जॉय या डिलाइट हो जाता है, और बेल्डन या ब्रेवो हो तो अपलूटेड विद शेइंग हो जाता है। ठीक, अभी सबके एग्जाम्पल हम क्रम से आपको बता रहे हैं। ठीक, देखिए आगे, जैसे देखिए एग्जाम्पल, यानी ही सेड, उसने कहा, ही सेड, कॉमन का बिगिंस में लिखा है एलास। ठीक, ये साइन लग गया आपका एलास। आई एम रून्ड, में बर्बाद हो गया, आई एम रून्ड, रून्ड मीन्स बर्बाद होना। ये सेंटेंस हमारा दिया हुआ, इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। क्या लिखा है, उसने कहा, क्या कहा, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो क्या हुआ, हाय कहाँ से निकलेगा, हमारे अंदर से निकलेगा ना भाई। ये वर्ड्स हमारे हृदय से निकलेंगे ना, हमारे दिल से निकलेंगे ये शब्द। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो ही exclaimed, EXCLAIMED, with sorrow, विद शारो। अब देखिए ये भी हटेगा आपका, ये भी हट जाएगा, दोनों रिमूव हो जाएंगे। दोनों के हम प्लेस पर ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम विद शारो लगाते हैं। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, दैट। अब देखिए बच्चों हमारा यहाँ पर क्या आ गया, आई आ गया ना। और मैंने आपको बताया है, पीछे पढ़ाया है कि आई है, मी है, वी है, अवर है, अस है, ये सब किस में आते हैं, ये सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं। और जब फर्स्ट पर्सन दिया होगा तो हम क्या देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा देखो आई है, आई किसके लिए, ही के लिए है, तो हम आई को ही अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। आइए तो देखो आई को हम किस में चेंज करते हैं, ही के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ही। और आई एम का तो पता है आपको, बाद में चेंज हो जाता है, ही वाज रून्ड, ही वाज रून्ड। ठीक, ये बन गया हमारा आंसर। चलिए और देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड, छात्र ने कहा, क्या कहा भाई, ठीक, एलास माई फ्रेंड इज डेड, अलास माई फ्रेंड इज डेड, फुल स्टॉप एंड क्लोज। ठीक, अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम। इसमें क्या लिखा है, उसने कहा, नहीं छात्र ने कहा, क्या कहा, एलास यानी अफसोस है उसको, क्यों, तो पता ही लिखा है ना, क्या लिखा है, माई फ्रेंड इज डेड, भाई किसी का फ्रेंड है ना, अगर डेड हो जाएगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात हमें अफसोस होगा, दुख होगा ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखा है, एलास लगा हुआ ना, तो इसको भी ऐसे बना लेंगे हम। देखिए कैसे बनाते हैं, इसका आंसर है द स्टूडेंट exclaimed with sorrow, भाई दुख होगा ना, कनेक्शन क्या लगाओगे, दैट, दैट। अब
अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, माई फ्रेंड लिखा है ना, किसका फ्रेंड है, मेरा मित्र है। यानी माई किस में आ गया, फर्स्ट पर्सन में आ गया ना, तो माई को क्या चेंज करेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा स्टूडेंट मतलब एक छात्र है, तो आप क्या लिखोगे, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, और हिज का वाज डेड। ठीक, यहाँ पर हम हर भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, यानी फ्रेंड यानी लेडीज यानी गर्ल्स या बॉयज में से कोई भी हो सकता है ना। यहाँ पर हम हर भी लिख सकते हैं, यानी हर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम यानी प्रेफरेंस उसको देते हैं, यानी हम मैस्कुलिन जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, हिज लिखा गया है। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं एग्जाम्पल। प्लेयर सेड, प्लेयर में जानते हो ना, प्लेयर मीन्स क्या होता है, खिलाड़ी होता है। तो प्लेयर सेड, खिलाड़ियों ने कहा, क्या कहा, हुर्रा, क्या हुआ भाई, बड़ी खुशी हुई ना, हुर्रा। वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, क्या हुआ भाई, यानी प्लेयर्स ने क्या कहा, प्लेयर्स ने कहा कि हम मैच जीत गए हैं, तो क्या हुई, जाहिर सी बात भाई खुशी होगी ना, मैच जीत जाएंगे तो हम क्या करेंगे भाई, उनको शाबाशी देंगे ना। तो आप क्या लगाओगे, देखो प्लेयर्स exclaimed विथ जॉय या डिलाइट, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया वी हैव, वी किसके लिए है, प्लेयर्स के लिए है ना। अभी मैंने बताया था कि वी किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है भाई ये, तो वी किसके लिए, प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स तो कोई सिंगल है नहीं ना, यहाँ पर प्लेयर्स बहुत सारे दे रखे हैं ना, तो अब क्या करेंगे आप, दे लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप, दे लगा देंगे, दे माने वह, दे और हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, दे हैड वन द मैच। एक ये आपका आंसर बन गया। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं भाई इसके। द बॉय शेड, द बॉय सेड, कामट का बिगिंस में लिखा हुआ है, हुर्राह वी, हुर्राह वी हैव, वी शैल हैव, वी शैल हैव ए जॉली हॉलीडे, ए जॉली हॉलीडे टुमारो, हॉलीडे टुमारो, ठीक, टुमारो, प्लीज स्टॉप एंड क्लोज। लड़के ने क्या कहा, हुर्रा, हुर्रा मैंने खुशी हुई है कि वी शैल हैव ए जॉली हॉलीडे टुमारो, यानी हमें इंजॉय करने के लिए, खुशी की मनाने के लिए क्या हुआ है कि हमें छुट्टी मिल गई है। तो बच्चे को क्या हुआ भाई, बड़ी खुशी हुई कि उसको प्रॉमिस मतलब छुट्टी मिल गई है ना। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, है देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बॉय इज क्लैम्ड विद जॉय या डिलाइट, कुछ भी लिख सकते हो, कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वी शैल लिखा है ना, वी किसके लिए, लड़के के, लड़का तो यहाँ पर सिंगल है ना, लड़का अकेला है, तो आप क्या लगाओगे, ही। अब ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर शैल लिखा था ना वी के साथ में, यानी आई और वी है तो हम शैल लगाते हैं, और सब्जेक्ट चेंज हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, और विल का क्या होता है, वुड हो जाता है। तो ही वुड हैव नो चेंज ए जॉली हॉलीडे, अब देखो बच्चे यहाँ पर टुमारो आ गया है ना, टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे होता है, द नेक्स्ट डे। ठीक, कल ही हमसे शायद भूल बस द प्रीवियस डे लिख गया था, इसलिए आप लोग इसको ध्यान सही कर लीजिएगा। चलिए और देखिए आगे एग्जाम की लिस्ट लेते हैं एक दो। और देख लीजिए एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा भाई, हुर्राह, हुर्राह
एक क्या हुआ, उससे खुशी हुई, क्यों खुशी हुई? आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशंस, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। भाई बच्चा है, परीक्षा में पास हो गया तो क्या होगा, जाहिर सी बात उसे खुशी होगी ना। कोई भी बच्चा हो, XYZ कोई भी बच्चा हो ना, अगर वो पास हो जाएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात उसे खुशी होगी ना। क्या कहा उसने? कहा कि हम अच्छे नंबरों से या पास हो गए हैं। तो क्या कहा उसने? खुशी हुई ना उस बच्चे को। देखो कैसे बनेगा इसका आंसर। तो ही exclaimed, 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 he exclaimed with डिलाइट या जॉय, जो भी चाहो लिख सकते हो, या जॉय। ठीक, कंजक्शन क्या लगाओगे? दैट। अब देखिए यहाँ पर आई, तो बच्चे आई किसके लिए दिया? ही के लिए दिया, तो यहाँ पर सिंगल है ना, तो ही हो जाएगा। तो ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को है। अब देखिए मैंने आपको हुर्रा वाले हुर्रा वाला बता दिया है और एलास वाला बता दिया है। ठीक, अब हमको क्या पढ़ना है? ब्रेव वाला सीखना है। अब ब्रेव में क्या होता है, मैंने रूल अभी लिखा था ना, उसमें क्या लगाते हो? आप प्रिपेयर लगाते हो। और कब लगाते हो? देखिए रूल नंबर नेक्स्ट आपका शुरू हो जाएगा। यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई हो, क्या की गई हो? प्रशंसा। यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा, प्रशंसा जानते हो ना, तारीफ होती है, प्रशंसा की गई हो, की गई हो, की गई हो, तो भाई क्या करते हैं? तो प्रेस्ड, PRAISED, या अपल्यूटेड, APPLAUTED, अपल्यूटेड। ठीक, क्या करते हैं? प्रेस्ड या अपल्यूटेड, अपल्यूटेड का यूज। ठीक, यानी प्रेस्ड या अपल्यूटेड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द कैप्टन सेड, एग्जाम्पल देखिए भाई, द कैप्टन सेड, यानी कैप्टन ने कहा, क्या कहा? ब्रेवो, ब्रेवो, ब्रेवो। ठीक, साइन लग गया। वी हैव डन वेल, वी हैव डन वेल, यानी हमने बहुत अच्छा खेला है। ठीक, हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अब देखिए इसका आंसर कैसे बनेगा, देखो। द कैप्टन, अब देखो सेड ब्रेवो लगा है ना, पीछे में भी मैंने लिखवाया था, रूल इसका है, क्या लगेगा? अपल्यूटेड, APPLAUDD, अपल्यूटेड विद सेइंग, क्या लगाएंगे? विद सेइंग। कंजक्शन क्या लगाओगे? दैट, दैट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखो लिखा है वी हैव डन वेल, यानी हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो यहाँ तो सिंगल की बात हो रही है ना, प्लेयर तो कोई है नहीं यहाँ पर, तो आप क्या लगा दोगे? ही हैड डन वेल, ही हैड डन वेल। ठीक, उसने बहुत अच्छा प्रयास किया है। नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। देख लिया होगा आप लोगों ने। देखिए नेक्स्ट टाइप का देखिए, अब रूल नंबर नेक्स्ट आपका शुरू हो रहा है।
ये तो आप लोगों ने सीख लिया है। कौन कौन सीखा आप लोगों ने? एलास और ब्रेवो और कौन सीखा आपने? हुर्रा। ये 3 रूल्स आपने सीखे अभी हैं। अब इसके आगे क्या पढ़ना है आपको है, यानी फाट या हाउ। फाट या हाउ यदि रिपीटेड स्पीच के अंदर का वाक्य शुरू होता है, ठीक है, और इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता है, क्या लगा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें लास्ट में लगा होता है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, ए बी सेंटेंस सी में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी में ही आते हैं, उनको हम कैसे बनाएंगे? ठीक, उसमें क्या करेंगे, उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा होता है उसको हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड में यहाँ। ठीक, कंजक्शन इसमें भी दैट लगता है, लेकिन ये सेंटेंस बैक से उल्टा बनता है। अब देखिए व्हाट है या हाउ है, इसको हम चेंज कर देते हैं, यानी वेर या गेट में इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक, आइए देखते कैसे बनाते हैं, क्या इसकी पहचान होती है। यानी व्हाट ए या हाउ से शुरू होने वाले वाक्य, शुरू होने वाले वाक्य, ठीक, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से, और डैट डैश, ठीक, यहाँ से शुरुआत होती है, डैट डैश लगा दिया है, बीच में लगा ही हुआ है, ठीक, वाक्य। इसमें रिपोर्टिंग देखिए, पहचान देखिए इसकी क्या होती है। इसमें यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य, इसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य यानी व्हाट ए या हाउ, व्हाट ए हाउ से शुरू होता है, और क्या होता है भाई, और वाक्य के अंत में, और वाक्य के अंत में, ठीक, क्या लगा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क, जो भी बताया था मैंने ये वाला, ठीक, लगा होता है। कहाँ लगा होता है? बीच में नहीं लगा होता है, बाद में लगा होता है। उसमें अभी आपने पढ़ा था, देखा था आपने कि उसमें एलास है, हुर्रा है, ठीक है, ब्रेवो के बाद लगा होता है, लेकिन इसमें कहाँ लगा होता है? लास्ट में लगा होता है। ठीक, ये पहचान इसकी होती है। तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं। फार्मूला इसका क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है? सेड या सेड टू, सेड या सेड टू को, ठीक है, चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करते हैं? एक्सक्लेम्ड में। ठीक है, चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड में हम चेंज कर देंगे, ठीक। और क्या करेंगे? कंजक्शन क्या लगाएंगे इसमें? कंजक्शन इसमें भी दैट लगेगा, यानी कंजक्शन दैट, कंजक्शन क्या लगाएंगे हम? दैट, यानी कंजक्शन इसमें भी दैट ही आएगा। और जो व्हाट दिख रहा है ना, व्हाट ए हाउ, इसको क्या हम चेंज करते हैं? देखिए व्हाट ए या हाउ, यानी चेंज को, इसको चेंज करते हैं वेरी या ग्रेट में, वेरी या ग्रेट में चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे? वेरी या ग्रेट में चेंज कर देते हैं। और क्या करते हैं? यानी एक्सक्लेमेशन, ऐसे लिख लीजिए, सीधे लिख लीजिए, यानी ये वाला जो चिन्ह होता है, यानी इसको क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे, रिमूव का तो हटा देंगे, ठीक, ये चिन्ह क्या होगा? लास्ट में हट जाएगा। अब देखिए, ये तो हमारे फार्मूला तुम्हारा हो गया ना। अब क्या करते हैं, कैसे इसको एग्जाम्पल देखते हैं इसके क्या है। से लिखा रोहन सेड, कामर का बिगिंस में लिखा हुआ है कि हाउ क्लेवर आई एम, हाउ क्लेवर आई एम, लास्ट में क्या लग गया? एक्सक्लेमेशन मार्क एंड फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये सेंटेंस, ठीक है। हम समझाने का बहुत प्रयास करेंगे, ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आएगा फिर से समझा देंगे दोबारा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको।
देखिए क्या इसमें है, जबकि फार्मूला इसका पूरा हमने यहाँ पर नोट कर दिया, लिख दिया है। ठीक, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। रोहन इज क्लाइम्ड, EXCLAIMED, इज क्लाइम्ड। ठीक, आगे नहीं लिखना कुछ, इसमें है इज क्लाइम्ड। देखो लिखा यहाँ पर है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सिड का बदलेंगे, इसके में चेंज करेंगे। फिर क्या लिखा, कंजक्शन दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट। देखिए इसी फार्मूले से हम चल रहे हैं। और फिर क्या लिखा, व्हाट या हाउ का हम चेंज करेंगे, वेरी या गेट में चेंज कर देंगे। और ये साइन जो लगा ना वो हटा देंगे हम। लेकिन बनेंगे कैसे सेंटेंस हमारे ना, इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखो आई दिख रहा है ना, आई। आई ये किसके लिए दिया है, रोहन के लिए। ठीक है, किसके लिए, रोहन के लिए। तो आई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा रोहन है ना, तो रोहन क्या है, किसी लड़के का नाम होता है ना भाई। रोहन किसका नाम होता है, किसी बच्चे का नाम होगा ना, किसी लड़के का नाम होगा रोहन। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, आई लिखा ना, तो आई किसके लिए, रोहन के लिए ही। तो हम इसको, आई को इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, क्या करेंगे, इसको हम चेंज करके इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देंगे। और फिर ये जो दिख रहा है ना, आई एम दिख रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब दिख रही है ना, इसको चेंज कर लेंगे। अब फिर इसको चेंज करके इसके आगे हम नोट कर देंगे, लिख देंगे। ठीक, आइए देख कैसे बनाते हैं। तो ही वाज, तो दैट ही वाज क्या हो जाएगा, ही वाज वेरी क्लेवर। क्या हो जाएगा, क्लेवर। ठीक, समझ में आ गया बच्चों। यानी इसको हमने चेंज कर दिया ही में, और आई एम का वाज हो गया, और हाउ का चेंज कर दिया, वेरी में चेंज कर दिया गया। ठीक, और क्या हो गया, क्लेवर हो गया। यानी बहुत चतुर है, बड़ा चालाक है। कौन, रोहन। चलिए और देखिए एग्जाम्पल। राम सेड, राम सेड। ठीक, राम ने कहा, क्या कहा भाई, हाउ, यानी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, यानी आप बहुत तेज तेज चलते हैं। लास्ट में क्या लग गया, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्लोज हो गया। ठीक, चलिए देखिए बनाते हैं इसको हैं। तो क्या बनेगा इसका आंसर, देखो राम इस्क्लैम्ड, इस्क्लैम्ड कंजक्शन क्या लगा होगा, दैट। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, यू लिखा है। अब यू किसके लिए है, यू तो भाई यहाँ ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है ना। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा होगा XYZ, यानी हिम हो सकता है वहाँ पर है। तो हम इसको चेंज करेंगे ही में, हम चेंज कर लेंगे, ही में चेंज कर देंगे, यानी इसको हम चेंज करेंगे ही में। और आर का क्या हो जाएगा, वाज, ही वाज वॉकिंग, वॉकिंग। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो अब ये हमारे पास क्या बच गया, हाउ फास्ट बचा है ना, तो इसको क्या हम चेंज कर देंगे, यानी राम क्लेम्ड दैट ही वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, यानी बहुत तेज चलता है, वेरी फास्ट। ये आपका बन गया, यानी इसको चेंज कर दिया गया वेरी में। ठीक, समझ में आ गया ना यहाँ तक बच्चों। चलिए और देख लीजिए भाई, नंबर 3 देखिए एग्जाम्पल, और देख लीजिए एग्जाम्पल, समझ में आए हो तो देख लीजिए एग्जाम्पल। ही सेड कामट का बिगिंस में लिखा हुआ है। ठीक, व्हाट ए लेजी बॉय, यानी यहाँ पर चलो लिख लो। अच्छा, तो एक और एग्जाम्पल लिखवा देते हैं आप लोगों को है। व्हाट ए फूल आई एम, यानी मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। फुल स्टॉप एंड क्लोज। ठीक, चलिए देखते कैसे बनेगा इसका आंसर है। इसमें क्या लिखा है, इसमें फाट आ गया। अभी तक आपने हाउ वाला पढ़ा था, फाट वाला आ गया है, लेकिन रूल तो वही रहेगा तुम्हारा ना, चाहे फाट हो चाहे पर, चाहे यहाँ पर हाउ लिखा हो। देखिए क्या बनेगा इसका आंसर। तो ही क्लैम्ड कंजक्शन क्या लगाते हो, दैट। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, आई किसके लिए बच्चों है, ही के लिए। किसके लिए है ये, ही के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी आई किसके लिए, ही के लिए, तो क्या हो जाएगा ही। ही वाज ए ग्रेट फूल। क्या हो गया, ही वाज ए ग्रेट फूल, यानी वो कितना बड़ा मूर्ख है। बहुत मूर्ख नहीं कह सकते इसको, है क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव क्या लगाएंगे हम, ग्रेट फूल हो जाएगा, बहुत बड़ा बेवकूफ़ है वो। तो ही वाज ए ग्रेट फूल। ठीक, एक को लग गया क्योंकि ए इसमें लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लग गया। इसको चेंज कर दिया गया, ग्रेट में फूल का फूल ही लिखा रहेगा आपका है। चलिए और देखिए एग्जाम्पल। द टीचर सेड, अध्यापक महोदय ने कहा, भाई क्या कहा कि व्हाट ए लेजी बॉय यू आर,
पार्ट ए, चलिए ऊपर लिखते हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा। द टीचर सेड, द टीचर सेड, अध्यापक महोदय ने कहा। क्या कहा भाई? यानी व्हाट लेजी बॉय यू आर, व्हाट ए लेजी बॉय यू आर, यू आर यानी आप कितने बड़े लेजी हैं। तो क्या बनेगा इसका आंसर भाई? द टीचर इज क्लेम्ड, कंजक्शन क्या लगाते हो बच्चों? दैट, दैट। अब देखो यहाँ पर यू आ गया ना, यू किसके लिए आ जाएगा भाई? आज तो तुम्हारा दिया नहीं है, जाहिर सी बात है, जो टीचर है किसी बॉय से कह रहा होगा तो गर्ल से कह रहा होगा ना, तो यहाँ पर क्या सपोज करेंगे? बॉय, तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो ही वाज ए वेरी लेजी, लेजी माने आलसी होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? यानी यू को चेंज कर लिया आपने ही में, आर का वाज हो गया, और ए तो इससे लिखा रहेगा ए वेरी लेजी, ठीक। तो क्या होगा? ही वाज ए वेरी लेजी, यानी बहुत आलसी है वो। कौन? लड़का बहुत आलसी है। यानी अध्यापक ने क्या कहा? कि लड़का वो बहुत आलसी था, ठीक। ये आपका हो गया, यानी हाउ वाला हो गया, व्हाट वाला हो गया। देखिए इसमें नीचे लिख लीजिए नोट। नोट, यदि, यदि नाउन, नाउन जानते हो ना, नाउन तो मैंने पीछे पढ़ाया है ना, नाउन आता है तो व्हाट ए को यदि नाउन आता है, आता है तो व्हाट ए को काहे हम बदलेंगे? ग्रेट में। कब? जब नाउन आएगा, ग्रेट में बदला जाएगा, बदला जाएगा, ठीक। जब नाउन की बात होगी, नाउन आएगा तो हम ग्रेड को, इसको व्हाट टाइम चेंज करेंगे, ग्रेड में चेंज करेंगे। वैसे केवल हम एडजेक्टिव होने पर वेरी में चेंज कर देते हैं, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए, उतार लीजिएगा, ठीक। इतना सीख लिया आप लोगों ने ही। और थोड़ा सा हम सोच रहे हैं, थोड़ा सा आपको होमवर्क दे दें आपको, ठीक है। यानी वोकैबुलरी आपकी चल रही थी ना, थोड़ा सा दे दे होमवर्क। इसको बोलते हैं हिंदी में शब्दावली, यानी वोकैबुलरी आपकी है। वोकैबुलरी में क्या है आपका? एंटोनिम चल रहा था। क्या चल रहा था? एंटोनिम्स, ANTONYMS, एंटोनिम्स आपका चल रहा था। जैसे आपका लिखा है डेड, डेड, डेड माने क्या होता है? मृतक होता है, मृतक। इसका क्या हो जाएगा? डेड का अली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अली, ठीक। लाइन खींच लीजिए, अच्छा, ऐसे डेड का अली हो जाएगा। और एक होता है डेथ, डेथ का मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। इसका क्या हो जाएगा? बर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्थ। सुना होगा ना, जन्म मृत्यु सुना है आप लोगों ने। फिर आपका है डेप्टर, डी वाले दे रहे हैं, DEB और TOR। डेप्टर माने होता है कर्जी या ऋणी होता है, कर्जी या ऋणी होता है, कर्जदार होता है, कर्जदार या ऋणी होता है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यानी क्रीडेटर होता है, क्रीडेटर, CREDITOR, ठीक। नेक्स्ट नंबर देखिए डिसेंट, DECENT, डिसेंट। डिसेंट मीन्स क्या होता है? डिसेंट माने होता है श्रेष्ठ होता है या शानदार होता है, शानदार या श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इनडिसेंट, खाली इसके पहले इन लगा दो, इनडिसेंट, DECENT, डिसेंट हो जाएगा, इनडिसेंट हो जाएगा। फिर आपका डीप, डीप तो बच्चों पता होना चाहिए ना, डीप माने गहरा होता है। क्या होता है? गहरा। ये इसका हो जाएगा शालो, उथला होता है, शालो माने उथला होता है। नेक्स्ट आपका है डिफीट, माने पराजित करना होता है, डिफीट,
डिफीट मीन्स हराना या पराजित करना होता है, पराजित करना। क्या हो जाएगा इसका? विक्टोरी होता है। क्या होता है? विक्टोरी। विक्टोरी माने जीतना होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, डिफेक्ट, DEFECT कहते हैं, बड़े डिफेक्ट उनके अंदर है ना, दोष। क्या होता है? दोष। इसका हो जाएगा तारीफ करना, प्रेज। ठीक, दोष का मतलब दोष लगाना, आरोप लगाना होता है। डिफेंस, DEFENCE, डिफेंस मीन्स रक्षा करना। क्या होता है? रक्षा करना, रक्षा करना। इसका ऑफेंस होता है। क्या होता है इसका? ऑफेंस, OFFENCE, ऑफेंस। ठीक, अच्छा, इसका जो डिफेक्ट का मैंने लिखा था, डिफेक्ट का एक और भी होता है, क्वालिटी भी होता है। क्वालिटी माने गुण होता है। ठीक, क्या होता है? गुण। डिफेंस का ऑफेंस होता है। नेक्स्ट है आपका डिफिसिट, DEFICIT। डिफिसिट माने होता है कमी, कमी या घाटा होता है। क्या हो जाएगा? सरप्लस, SURPLUS, सरप्लस। डिमांड, लास्ट क्वेश्चन आपका है डिमांड, DE, डिमांड तो पता है सबको है बच्चों ना। डिमांड, डिमांड माने क्या होता है? मांग होती है, आपूर्ति होती है, आपूर्ति या मांग होती है, या मांग। क्या बोलते हैं इसको? सप्लाई, SUPPLY, सप्लाई। ठीक है, ये मैंने इतनी आपको क्या दे दी? वोकैबुलरी दे दी है लर्निंग के लिए। आप सभी को जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम जो है कुछ क्वेश्चन आंसर या PDF वगैरह डाल देंगे उसको, लेकिन आप उस लिंक को देख लीजिएगा, उसमें पड़ा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और समझ लिया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आती तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ठीक बच्चों, थैंक्स।